अस्सलामुअलैकुम। तो आपने मुझे जब भी देखा इसी फ्रेम के अंदर देखा, लेकिन आज हम बात करेंगे इस फ्रेम के पीछे की कहानी की। इस फ्रेम को बनाने के लिए हमें क्या सेटअप लगाना पड़ता है, कैमरा, लाइट्स, ट्राइपॉड्स, टेबल, चेयर्स, कहाँ कितने फासले पर किस जाविये पे रखनी पड़ती हैं, वो सब कुछ इंशाल्लाह आपको गाइड करने जा रहा हूँ। तो निकलते हैं इस फ्रेम से बाहर। ये है हमारा स्टूडियो। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा नहीं, बल्कि एक एक चीज प्रैक्टिकली बताने जा रहा हूँ। तो इस सेशन का एक भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। यकीन जाने आप इस सेशन में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात अच्छी तरह ज़हन में बिठा लें, ये जितना कुछ भी आप यहाँ पे देखेंगे जरूरी नहीं है कि आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए ये सब कुछ अभी फौरन आपने लेना है। ये चीजें और पूरी गाइड आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ, ताकि आपका माइंडसेट बने कि काम कैसे होता है और इस काम का क्या रिजल्ट आता है। बाकी जब आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाए, रिस्क आने लगे, तो देन आप इन चीजों को धीरे धीरे अरेंज कर सकते हैं। तो ये सेशन देखने के बाद आपके जहन में ये ख्याल हरगिज ना आए कि यार ये सब कुछ होगा तो ऐसा रिजल्ट आएगा, तब व्यूज आएंगे, लाइक्स आएंगे और पैसा आएगा। हरगिज नहीं। इस बंदा नाचीज ने अपनी जर्नी का आगाज सिर्फ एक ग्रीन स्क्रीन और एक नॉर्मल से मोबाइल से किया, और जब रिस्क आना शुरू हुआ तो धीरे धीरे ये कारवां बनता गया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों ने अपना जो काम स्टार्ट करना है वो इतने बड़े सेटअप से नहीं। अगर स्टूडियो नहीं है, बड़ा कैमरा नहीं है, ट्राइपॉड्स नहीं है, तो सिर्फ एक ग्रीन स्क्रीन और आपके पास जो मोबाइल है उसी से अपने स्टार्ट कैसे लेना है। ये है जी ग्रीन स्क्रीन, और ये आपके सामने किसी भी तरह का टेबल आपने रखना है या नहीं रखना आपकी मर्जी है। और यहाँ पे दिखाओ जरा, ये लाइट आपने रखनी है पीछे। ये लाइट भी क्यों रखनी है? ताकि आपकी ग्रीन स्क्रीन प्रॉपर एक ही कलर में नजर आए। जब तक ये एक कलर में नजर नहीं आएगी तो आप जब इसकी एडिटिंग करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा एडिटिंग का। तो इसलिए आपने यहाँ पे किसी भी तरह की लाइट लेके रख लेनी है। तो ये आपका एक छोटा सा सेटअप है जो सिर्फ 1100 रुपए की स्क्रीन, एक 3-4 हज़ार रुपए का वायरलेस माइक और आपके पास जो भी मोबाइल है उसे किसी भी ट्राइपॉड पे लगा के आप ये सेटअप रेडी कर सकते हैं। यूं समझ लें 4 से 5 हज़ार रुपए के अंदर आपका प्रोफेशनल स्टूडियो रेडी हो जाता है। और इस ग्रीन बैक स्क्रीन का कमाल, आप इसमें कोई भी पिक्चर लगा लें, कोई भी वॉलपेपर लगा लें, एआई से पिक्चर बनवा लें और इसे किसी भी एनवायरनमेंट में ले जाएं। वीडियो भी प्ले कर सकते हैं, टेक्स्ट भी चला सकते हैं। सिर्फ एक ग्रीन स्क्रीन हो तो किसी भी बड़े स्टूडियो की जरूरत ही नहीं। तो ये है बिगिनर के लिए सेटअप जो आप इजीली तैयार कर सकते हैं 4 से 5 हज़ार रुपए में। इसके बाद मैं खुद कैमरे के साथ आपको स्टूडियो का ओवरव्यू देता हूँ। तो ये सबसे पहले हल्का सा ओवरव्यू देख लें स्टूडियो का। काफी मेहनत से तैयार हुआ है और फिर मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपने किस किस चीज को किस किस फासले पे, किस किस एंगल पे रखना है। तो सबसे पहले आते हैं चार्जिंग स्टेशन की तरफ। ये चार्जिंग स्टेशन है जहाँ पर बैटरीज, चार्जर और डिफरेंट टाइप की चीज़ें चार्ज होती हैं। इसके अंदर ही बोर्ड वगैरह लगाया है और यहाँ पे हल्का सा सेटअप बना लिया है चार्जिंग स्टेशन के टाइप में। तो ये आप तैयार करना चाहें तो इजीली हो जाता है, कोई इसमें ज़्यादा बड़ा खर्चे वाला काम नहीं है। और इसके बाद सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारा प्रोडक्ट फोटोग्राफी सेटअप। तो ये एक सिंपल सा टेबल है, आप इसको खुद भी बना सकते हैं और बनवा भी सकते हैं। यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट फोटोग्राफी होती है। ये लाइटें ऑन करो यार, वो भी करो। तो ये लाइटिंग सेटअप है, आप लाइट्स को इस तरह से होल्ड कर सकते हैं ट्राइपॉड के ज़रिए भी, और ये टेबल आर्म भी मिल जाता है। ये देखें जी, अब प्रोडक्ट की फोटोग्राफी इस तरीके से होती है। और यहाँ पे आपको कोयले वगैरह नज़र आ रहे होंगे, पूछें ये क्यों है? तो आपने हमारी अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि हम वॉचेस वगैरह को और एयरबड्स वगैरह को इसके ऊपर हम उसका बी रोल बनाते हैं। वो मैं अपने एडिटर को बोलूँगा, वो आपको साइड पे दिखा देगा सीन। इसी तरह हमारे पास ये ग्रास है, इस पर भी प्रोडक्ट फोटोग्राफी होती है। आप इसको डिफरेंट एंगल से शूट कर सकते हैं। ये देखें जी। इसी तरह हमारे पास ये कुछ पेपर्स हैं डिफरेंट कलर्स में। प्रोडक्ट के कलर के हिसाब से हम कलर चेंज कर लेते हैं। और ये लाइटिंग आपके सामने, और ये आपको एक स्टैंड नजर आ रहा है, ये मोबाइल आर्म है। इसके जरिए हम टॉप शॉट लेते हैं फोटोग्राफी भी और वीडियो के लिए भी। इसके अलावा आपको ये कपड़े नजर आ रहे हैं यहाँ पे सिल्क के, तो इनका यूज क्या है, इनके लिए भी मैं आपको ये बी रोल दिखा रहा हूँ साइड पे। इसको देखें, इनके जरिए आप क्या ही कमाल के सीन बना सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो जितनी भी आप प्रीमियम चीजें देखते हैं ब्रांड्स वगैरह की, वो बिल्कुल इसी तरह से शूट होती हैं, इसी तरह से बनती हैं। कोई मुश्किल और हैवी काम नहीं है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, कोई उसमें टेक्नोलॉजी नहीं है। सिंपल सा आपने सेटअप लगाना है ये वाला, और आप जिस तरह की चाहें फोटोग्राफी कर सकते हैं। और अब तो आ गया है एआई, आप सिंपल सी 2-3 इमेजेस बना लें यहाँ पर और वो एआई को दे दें, और उसके बाद आप उसकी जिस तरह की चाहें फोटोग्राफी करवा सकते हैं एआई से। और अगर लाइट्स के डिस्टेंस और हाइट की बात की जाए तो आपने अपने हिसाब से सेटिंग करनी है। इस तरह सेटिंग करनी है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका कहीं पर भी साया ना बने। अभी तो फिलहाल आपको शायद नजर आ रहा हो यहाँ पे हल्का सा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ गाइड करने के लिए चीजें बता रहा हूँ। तो आप जिस तरह भी लाइटें सेट करेंगे, 1, 2 या 3 लाइटें आप लगाकर इस एंगल पे सेट करें कि दोनों तरफ से उसका साया खत्म हो जाए। तो देन आपकी वो जितनी भी वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी, वो प्रोफेशनल फील देगी। अच्छा, यहाँ पर आपको ये कुछ इकोस्टिक फोम नजर आ रहे हैं, और मैंने दीवार पे कारपेट का यूज किया है। यकीन करें मार्केट में सबसे सस्ते वाला कारपेट लगाया, सिर्फ ताकि आवाज की जो गूंज है वो खत्म हो जाए। यहाँ पर भी ये कुछ ब्रांड्स ने भेजे थे हमें इकोस्टिक फोम, ये आपको दराज पे मिल जाएंगे, और ये आपको जो कारपेट है आपके अपनी मार्केट से इजीली मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद बारी आती है असल हमारा जो सीन बनेगा कि आपने कैमरा कहाँ पे रखना है, किस हाइट पे रखना है और खुद कैसे बैठना है।
और दीवार से आपका फासला कितना होना चाहिए। तो ये YouTube का वो सेटअप है जो ऑलमोस्ट 80% यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं। आप लाइटिंग का फासला देख लें, ये तकरीबन जो लाइट का फासला आपको नज़र आ रहा है ये तकरीबन 4 से 5 फीट का फासला है, और जो सेकंड हमारी लाइट है उसका भी तकरीबन इतना ही फासला है। और इसकी हाइट भी देख लें कि कहाँ पर आपने बैठना है और लाइट को आपने कितना ऊंचा रखना है। तो ज़रूरी नहीं कि आपने सॉफ्ट बॉक्स ही यूज़ करना है, आप रिंग लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉफ्ट पैनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और बाकी बात रही कैमरे की, तो कैमरे की जो डिस्टेंस है और जो आई लेवल है आपके सामने है, बिल्कुल आई लेवल के ऊपर आपने अपना कैमरा रखना है ताकि ना तो आपको कैमरे में ऊपर देखना पड़े, ना ही सर झुका के देखना पड़े। और ये फासला भी आपने अपने कैमरे के लेंस के हिसाब से करना है कि आपके लेंस के अंदर जो उसकी सेटिंग है वो परफेक्टली शो हो रही हो। ये देखें जी, अब चाहें तो आप 1 फीट या 2 फीट या 3 फीट करीब और पास भी कर सकते हैं, लेकिन ये 4 से 5 फीट का फासला परफेक्ट रहता है। और इसके बाद बारी आती है बैकग्राउंड की। अगर आप यूज़ कर रहे हैं कोई हैवी कैमरा और आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो में जो बैकग्राउंड पे डेप्थ है वो ज़्यादा बने, जैसे आपको इसमें फील हो रही होगी कि बैकग्राउंड पे हल्की सी डेप्थ बन रही है, मतलब चीज़ें ब्लर हो रही हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर बैकग्राउंड पे कम से कम 4 से 5-6 फीट का फासला रखना पड़ेगा। ये देखें जी, ये चेयर हमारी, और यहाँ से ये तकरीबन 4 से 5 फीट का फासला है, बल्कि ज़्यादा रखना चाहिए आपको। अगर आपके पास कमरा है, स्पेस है, तो आप इतना फासले पे लाजमी बैठें, इससे आपकी वीडियो का जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल ही बनेगा। आपने एक और चीज़ यूट्यूबर्स की वीडियो में देखी होगी कि उनके बालों पर हल्की सी गोल्डन शाइन आ रही होती है, तो वो आती है इस तरह की लाइटों से। इसको ज़रा ऑन करना, ये लाइट, और अब ये देखें, अच्छा लाइट को ऑफ करो, ये देखें जी, ऑन करो। इससे एक तो कंधों की भी एजेस फाइन हो जाती हैं और बालों के ऊपर भी हल्की सी गोल्डन शाइन आ जाती है। तो आप ये लाइट इजीली लगा सकते हैं, किसी भी तरह की लाइट ले लें, कोई कॉस्टली लाइट लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये मसला भी आपका हल हो गया। एक चीज़ आप और देखते हैं, स्लाइड को ऑफ करो। दूसरी चीज़ आप जो लोगों की वीडियो में देखते हैं कि आपको यहाँ साइड पे कलर्स नज़र आ रहे होते हैं, शेड नज़र आते हैं, लाइट वगैरह नज़र आ रही होती है, तो उसको ज़रा ऑन करो, वो होती है इस तरह की लाइट। ये लाइट हो गई, और ये देखें जी, ये देखें जब ये कलर चेंज हो रहे हैं, RGB लाइट है, तो जो भी आप कलर रखते हैं और आपके चेहरे पे वही कलर यहाँ पे शो होता है। ठीक है, ये साइड लाइट, ये फासला आपके सामने है। अगर आपकी लाइट बहुत हैवी है और उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो फिर आप लाइट को ज़रा मजीद फासले पे रख लें। अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो आप उसे करीब कर लें। बाकी ये आपका फ्रेम बनेगा और ये आपके पास लाइटिंग शो होगी है साइड पे। अक्सर यूट्यूबर की वीडियोज़ में आपको बैक साइड पे एक लाइट नजर आती है, उसे प्रैक्टिकल लाइट बोलते हैं। उसको लाइट को ज़रा ऑन करना, और ये आपको कुछ इस तरह का फील देती है। ये लाइट ज़रूरी नहीं आपने कोई हैवी लाइट ही लेके रखनी है, आप $1 पे चले जाएं तो इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बाकी ऑनलाइन भी आप दराज पे शॉपिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप एक ही तरह के बैकग्राउंड को डिफरेंट एंगल कैसे दे सकते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट कैसे दे सकते हैं बिना ग्रीन स्क्रीन के। दूसरा, आप अपनी वीडियोस के अंदर बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए किसी भी तरह की यहाँ पे अलमारी वगैरह बनवा लें, सेटअप बनवा लें। अब ये देखें, सिर्फ 1.5 शीट के साथ ये पूरा रैक बना हुआ है। इस तरह की चीज़ें आप बनवा सकते हैं, और इस तरह के आप प्लांट वगैरह ले सकते हैं मार्केट से। वीडियो में ये बड़ा अच्छा फील देते हैं। और ये जो है ना कलर, ये डार्क ग्रे कलर है, मैं इसका कोड भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। इस कलर का फ़ायदा क्या होता है? इस कलर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। वो होता है आपके पास जो RGB लाइट है, अगर वो आपके पास है तो आप इस ग्रे कलर को दुनिया के किसी भी कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको ज़रा बैक जाके सीन दिखाता हूँ, यहाँ पे ये सीन नज़र आएगा। अब ये देखिए, जो हमारा जो कलर है ग्रे वाला, वो जो भी RGB लाइट पे कलर आ रहा है वो उसी कलर में चेंज हो रहा है। तो ये फायदा होता है ग्रे कलर करवाने का वाल के ऊपर। व्हाइट पे ये इतना ज्यादा ये इम्पैक्ट नहीं डालता जितना ग्रे पे ये कन्वर्ट होता है। अब आपको ये सीन समझ आ गया होगा कि जितने भी बैकग्राउंड पे यूट्यूबर्स अपनी हर वीडियो में कलर चेंज कर रहे होते हैं तो उनके पास इस तरह की RGB लाइट होती हैं, और उस लाइट के ज़रिए आप दीवार पे जो भी कलर लाना चाहें, जो भी शेड लाना चाहें, इजीली ला सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ी बेहतरीन लाइट है जो आजकल काफ़ी यूट्यूबर यूज़ कर रहे हैं। आप लोग देखते हैं कि बैक साइड पे आपको सन लाइट पड़ती नज़र आ रही होती है, अलमारी वगैरह बनी होती है, डिफरेंट टाइप की शेप्स बनी होती हैं। तो वो कैसे बनती हैं वो आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास अब यही ग्रे वाल है, तो ज़रा वो लाइट ऑन करो, फिर मैं आपको लाइट भी दिखाता हूँ। ऑन करो, वॉल्यूम घुमाओ। अब ये लाइट है यहाँ पे, ये देखें जी कैमरे के अंदर, बल्कि मैं आपको यही सीन दिखाता हूँ। थोड़ा लाइट इधर कर, हाँ थोड़ी सी ऊपर कर। अब इसका कलर चेंज करो, ये देखें जी, और कलर और कलर। अच्छा जी, ये लाइट है, और ये देखें जी, बटन दबाओ ज़रा, ये सामने आपके इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका। इस लाइट को कैमरे की तरफ लेके आओ घुमा के, ये इस पे ग्रिल है, और ये देखें जिसमें काफ़ी सारे यहाँ पे हमारे पास ये आर्टिकल्स हैं। आप कुछ भी वाल पे शो करना चाहें वही आप शेप वाल पे इजीली बना सकते हैं। आप जो भी इसमें उस पर फिट करेंगे
तो आपकी वाल पे वही डिज़ाइन शो होगा। तो ये चीज़ भी क्लियर होगी। तो अगली चीज़ है कि आपने अगर ग्रीन स्क्रीन यूज़ नहीं करनी तो आप इसी ग्रे वाल को डिफरेंट तरीकों से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये पर्दा खोलो जल्दी जल्दी, इस प्लांट को यहाँ पे ले आ। अब ये सीन देखें कैमरे के अंदर, वो लाइट ऑन कर दे पीछे वाली। अब ये देखें जी, हमारा ये एक सीन बन गया। आप इस तरह से सेटअप लगा सकते हैं। सिर्फ आपने कर्टन लेना है, ये आपको लंडे बाज़ार से भी मिल जाएगा और मार्केट से इजीली मिल जाएगा। और एक आपने प्लांट लेना है। 2 चीज़ों से आपका सेटअप बन गया। अब आपको एक और सीन दिखाता हूँ, और वो सीन है हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड मौजूद हैं। पर्दे को हटाओ, इस पर्दे को हटा दो, उसको परे कर दो। ठीक है, ज़रा इसको अनरोल करो और करो थोड़ा सा और। ये देखें जी, एक और सीन आपके पास रेडी है। इसको दोबारा से रोल करो, ये वाइट वाले को अनरोल करो। हाँ जी, ये देखें जी, आपके पास एक और बैकग्राउंड बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं और क्या क्या काम आप एक ही रूम के अंदर कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक ही वाल के ऊपर ग्रे वाल के साथ एक तो मैंने कलर चेंज किए, इस लाइट के साथ डिफरेंट आपको सनलाइट के शेड्स दिखाए, और कर्टन के साथ आपको डिज़ाइन दिखाया, इस रैक के साथ आपको डिज़ाइन दिखाया, प्लांट के साथ दिखाया, और ये 3-4 कलर हैं और ग्रीन कलर भी इसमें मौजूद है, वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और छत के ऊपर भी मैंने एकोस्टिक फोम लगाया हुआ है। सीलिंग मैंने इस तरीके से करवाई है कि मैंने वहाँ पे स्पेस रखी और पूरी छत के अंदर मैंने एकोस्टिक फोम लगाया हूँ। ये फोम आपको हार्डवेयर की शॉप से इजीली मिल जाते हैं। और इसके अलावा जितना पॉसिबल हो आपने अपने रूम के अंदर एकोस्टिक फोम लगाने हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो आवाज़ है उसमें गूंज, उसमें इको वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। गुंजाइश हो तो नीचे कारपेट भी बिछाएं, इससे भी आवाज़ में काफ़ी बेस आ जाती है। अच्छा, स्टूडियो में सबसे अहम चीज़ जिसका मैंने जिक्र ही नहीं किया वो भी बता देता हूँ कि आपने जितनी भी वायरिंग करनी है वो आपने दीवारों पे बिल्कुल नहीं करनी। किसी भी दीवार पे आपका बोर्ड नहीं होना चाहिए। बोर्ड आपने फ्लेक्सिबल लूज वायर के साथ फर्श के और कारपेट के नीचे से लेके आनी है। ये देखें, मैंने जितनी भी वायरिंग है वो कारपेट के नीचे नीचे की हुई है, ये देखें जी, और ये नीचे बोर्ड पड़े हुए हैं। इसी तरह यहाँ पर दूसरा आपने जगह जगह 3-4 दीवारों के साथ आपने अपने बोर्ड लगा लेने हैं ताकि किसी भी दीवार पे आपका बोर्ड वगैरह नज़र ना आए और आपकी वीडियो के माहौल को ख़राब ना करे। हाँ, आपका जो मेन बोर्ड है वो आपने किसी कोने में लगा लेना, जैसे मैंने यहाँ पे ही सेट किया हुआ है, कैमरा वगैरह, DVR वगैरह। बाकी जितनी भी आपको दीवारें नज़र आ रही हैं, किसी भी दीवार पे कोई बोर्ड नज़र नहीं आएगा। बोर्ड आपने लूज रखने हैं ताकि आप उनको मूव कर सकें और उनको दीवार के साथ साथ ले आना है। इसके अलावा अगर आपने ग्रीन स्क्रीन का सेटअप ही लगाना है तो उसके लिए मैंने आपको ये लाइट दिखाई है। इस लाइट के साथ साथ 2 लाइटें और भी हैं जो इसको एक जैसा कलर दे रही हैं, और वो हैं ये लाइट्स। अब इन 2 लाइट्स के लिए आप ट्राईपोड का यूज़ भी कर सकते हैं। आप सस्ते वाला ट्राईपोड ले लें, 700-800 रुपये वाला, 1000 रुपये वाला, 1500 वाला, उस पर भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मैंने नीचे स्पेस एम्प्टी करने के लिए इनको सीलिंग में ही अटैच कर दिया है, और ये भी ट्राईपोड के ऊपर ही है, लेकिन ये ट्राईपोड टूटा हुआ था, उसकी दोनों टांगें यूज़ करके मैंने सीलिंग में ही इनको फिट कर दिया है, और इनकी वायरिंग भी सीलिंग के अंदर ही कर दी है। इन्हें लगाने का मकसद क्या है? इन्हें लगाने का मकसद ये है कि आपका ये जो ग्रीन पर्दा है इसका पूरा कलर एक जैसा नज़र आए। जब ये एक जैसा कलर होगा, शेड एक जैसा होगा, तो कटिंग में, एडिटिंग में, डिज़ाइनिंग में, पोस्ट प्रोडक्शन में आपको बहुत ही कमाल का रिजल्ट मिलेगा। ये लाइटें दोनों ऊपर जो पड़ रही हैं और ये लाइट, तीनों लाइटें मिलकर इसको एक जान बना देती हैं। उम्मीद है ये सिनेरियो भी कवर हो चुका होगा आपका, और ये आपको ग्रीन स्क्रीन काफ़ी बड़ी नज़र आ रही होगी। आपको इतनी बड़ी ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। असल जो रियल सीन हमारा बनता है वो है ये। तो 5x8 फीट की ग्रीन स्क्रीन आपके पास होनी चाहिए, 5x8 मिनिमम। इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इतना ही हमारा फ्रेम बनता है, और 5x8 का ये साइज़ परफेक्ट रहता है। और ये जो टेबल वगैरह का साइज़ है, इनकी हाइट है, टेबल का साइज़ आप कुछ भी रख लें, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो हाइट है वो मैटर करती है। हाइट आपने रखनी है मैक्सिमम 30 इंचेस, 30 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। हाँ, अगर आपने खड़े होकर काम करना है जैसे फ़ोटोग्राफी, तो आप उसकी हाइट जितनी मर्ज़ी रख लें, लेकिन अगर आपने बैठ के शूटिंग करनी है तो उसके लिए आपका जो टेबल का जो टेबल की हाइट है वो मैक्सिमम 30 इंच तक होनी चाहिए। इससे होगा क्या कि आपके जो आर्म्स हैं ये इजीली टेबल पे एडजस्ट होते हैं, आपकी शेप ख़राब नहीं होती, और एक अच्छे एंगल पे वीडियो शूट होती है। इसके अलावा अपने रूप श्रृंगार के लिए आप यहाँ पे गिलास वगैरह भी लगा सकते हैं, और जाए नमाज, टॉवल, छोटी सी अलमारी, और नॉर्मल यूज़ के लिए लाइटिंग तो आपने लाजमी करनी है। और इसके अलावा जितना गुड़ उतना मीठा, गुंजाइश है तो सॉफ्ट बॉक्स लें, सॉफ्ट पैनल लें,
रिंग लाइट लें, कोई मसला नहीं। जरूरी नहीं आपको इस तरह की ही लाइटें चाहिए, जितना बजट है उसी बजट में आपने अपना स्टूडियो सेटअप रेडी करना है। और अगर बजट नहीं है, ग्रीन स्क्रीन का भी बजट नहीं है, तो जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया कि आप घर की छत पे चले जाएं सुबह के टाइम, बेहतरीन माहौल होता है, शोर कम होता है, घर की छत पे वीडियो की शूटिंग करें। ना ग्रीन स्क्रीन की जरूरत, वहां पर आपको एक्स्ट्रा माइक भी नहीं चाहिए होगा, जो मोबाइल है आपके पास उसी से शूटिंग करें, उसी में एडिटिंग करें और अपना काम स्टार्ट करें। तो ये है पूरा स्टूडियो सेटअप कि आपने चीजों को किस एंगल पे रखना है, कितनी डिस्टेंस पे रखना है, कितनी हाइट पे रखना है। और जब आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है तो उसमें क्या क्या चीजें आपको चाहिए होती हैं, जो सीन आप यूट्यूबर्स की वीडियोस में देखते हैं वो सारे मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। फिर चाहे बैकग्राउंड की वॉल डिजाइन करना हो, हेयर्स के ऊपर गोल्डन लाइट लानी हो, साइड लाइट्स लानी हो, प्रैक्टिकल लाइट की बात हो, की लाइट की बात हो, फिल लाइट की बात हो, ग्रीन स्क्रीन का मैंने सारा माहौल आपको समझा दिया है, कैमरा वगैरह कितनी डिस्टेंस पे रखना है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी आपने कैसे करनी है, चार्जिंग स्टेशन वगैरह बनाना हो ताकि सब कुछ एक ही जगह पे चार्ज हो जाए, ये सब कुछ मैंने आपको गाइड कर दिया है। और इसके अलावा आपने अपनी आवाज के अंदर इको वगैरह गूंज को खत्म कैसे करना है, उसके लिए कारपेट, इकोस्टिक फोम, सीलिंग फोम, ये सब कुछ भी मैंने आपको गाइड कर दिया है। इसके बाद जो अगला सेशन है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं आपको लेके जाऊंगा सीएम शॉप की आउटलेट के अंदर और पूरा सेशन वहीं पे खड़े होकर रिकॉर्ड होगा। वहां पर आपका माइंडसेट बनेगा कि आपके पास बजट कितना है, उस बजट में आप क्या क्या ले सकते हैं। अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको हर चीज के बारे में बताऊंगा। सीएम शॉप पर क्रिएटर्स के लिए सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आपने सब कुछ नहीं लेना, आपने वही कुछ बाय करना है जिसकी आपको बेसिक और स्टार्टिंग में नीड है। और एक बहुत बड़ा डर भी आपका निकलेगा कि जब आप चीजों को बाय करते हैं उस वक्त आपके माइंड में एक डर होता है कि ऑनलाइन ऑर्डर की हुई चीज ठीक निकलेगी या नहीं, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, वो भी इंशाल्लाह दूर होगा। और सीएम शॉप पर मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें भी दिखाऊंगा जो शायद आपने पहले कभी देखी ही नहीं। तो अगला सेशन मिस मत कीजिएगा। इस सेशन को पॉसिबल हो तो फिर से देखें। चीजों को रिपीट में देखने से चीजें अच्छी तरह ज़हन-नशीन हो जाती हैं, नए नए सोच के जाविये पैदा हो जाते हैं। बाकी हर बंदा अपने इल्म, बजट और माइंडसेट के हिसाब से सेटिंग करता है। मुझे अल्लाह पाक ने जितना अता किया उसके हिसाब से मैंने अपना ये स्टूडियो सेटअप बनाया है। तो आप जिस स्टेज पे खड़े हैं, जितनी आपके पास गुंजाइश है, जितना आपका बजट है, जो आपका गोल है, उसके हिसाब से आपने अपना सेटअप बनाना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, किसी की रीस नहीं करनी, किसी पे हसद नहीं करनी। जो कुछ आपके पास है आपने उसी से आगाज कर देना है। तो ये था हमारा सेशन। कैसा लगा आपको सेशन, ये हमारा छोटा सा स्टूडियो। तो आज के सेशन में इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और सबसे अहम चीज अपनी नमाजों की पाबंदी करते रहें। अस्सलामु अलैकुम।